ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखयाः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नामस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरि बोल। तो प्रणाम आप सभी को। उम्मीद है आप सब बढ़िया हैं, बढ़िया होना भी चाहिए। सो वी आर रिज्यूमिंग विद आवर कृष्णा बुक टुडे। आप सभी का स्वागत है इस सीरीज में भी। एंड आज का जो टॉपिक है दैट इज कृष्णा इरेक्ट्स द द्वारका फोर्ट। हम आज समझेंगे कि किन ग्राउंड्स पे भगवान श्री कृष्ण ने निर्णय लिया कि द्वारका की नगरी बनाई जाए, किन परिस्थितियों में, है ना, क्या हालात हैं। आज हम सभी इस विषय पर चर्चा करेंगे। राइट। सो एक दो हफ्ते पहले आई रिमेम्बर कि हमने कंस का वध डिस्कस किया था। मुष्टिक, चानू, द रेसलर्स, राइट, कृष्णा पाउंसिंग ऑन द Kamsa's throne, राइट। तो ये जो चैप्टर इट इज डायरेक्टली आफ्टर, अगर हम क्रोनोलॉजी में जाएं तो दिस इज हाउ इट्स कंटिन्यूइंग। सो कंस का वध हो चुका है, राइट। सो कंस का वध हो चुका है और कंस को जो अंतिम संस्कार है वो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं किया है, राइट। नाउ द थिंग इज कंसा हैज टू वाइफ्स, अस्ति एंड प्राप्ति। सो नॉर्मली क्या होता है कि सो अस्ति एंड प्राप्ति दे did not have sons, they had daughters, right? So, and all the daughters which were, they were married off, they were not around at the point of time when Kamsa died. So Krishna took the responsibility upon himself, right? क्योंकि वो नेफ्यू हैं और वो उनके मामा श्री हैं, राइट। तो being a son, like a son in one way to Kamsa as well, right, he took upon the responsibility to perform the final rites, right. Now asti and prapti normally, uh, as per Vedic tradition, ठीक है,
women folk always must be protected, right? So जब उग्रसेन बिफोर कंस ने अपने नो अपने जब उग्रसेन का जब राज था मथुरा में, तो कंस ने उग्रसेन को ओवरथ्रो किया था, राइट, इन ऑर्डर टू बिकम किंग ऑफ मथुरा, ताकि वो शासन कर पाए। तो जब उग्रसेन, when grandsire उग्रसेन, ग्रैंडफादर टू मैनी, ग्रैंडसायर टू मैनी, जो उग्रसेन है, तो अस्थि एंड प्राप्ति वर in under the protection of Kamsa, their husband, and also their grandsire Ugrasen. Now Ugrasen is very very old, and Kamsa ने अपने ही ज्येष्ठ को बंदी बनाया, प्रिजन हाउस में फेंक दिया, वसुदेव देवकी को एक अलग प्रिजन में रखा, उग्रसेन को अलग प्रिजन हाउस में रखा, राइट। क्योंकि उग्रसेन जो है वो बहुत ज्यादा, जो यादव डायनेस्टी है उनके बहुत ज्यादा ना फेवरेबल है, राइट, वेरी फेवरेबल, इनको अपना ही मानते हैं। सो उनको भी कारागृह में डाल दिया। अब कंस का वध भी हो गया। उग्रसेन हैज बीन reinstated as king, right, grandsire Ugrasen, परंतु now she does not have her husband around her, है ना? Now, and she does not have her sons as well, and their father is very very aged as well, right? So after Kamsa's Vaz, Asti and Prapti go back to their Maika, right? अपने मायके जाते हैं, because that is the place left, that is the place they should go now. And उनके पिता कौन है? Does anybody know? भगवान कृष्ण और बलराम जब पंगे लेते हैं तो छोटे थे, नहीं लेते, राइट, ये टेक, तो बड़ा काम करते हैं। तो वो दोनों ना जरासंध की बेटियां हैं। जो कंस हैं वो जरासंध के सन इन लॉ है ना? सो जरासंध जब अपनी बेटियों की दशा देखते हैं, राइट, ये अपने बेटियों की दशा देखते हैं कि कैसे सुहाग मिटाया है कृष्ण ने, कृष्ण बलराम ने मिलकर जो सुहाग मिटाया है, मैं प्रतिशोध लूंगा, राइट। आई विल मेक इट माई लाइफ मिशन टू डिस्ट्रॉय द यादव डायनेस्टी। यदुवंश का विनाश मेरे हाथों होगा, ये मैं भीषण प्रतिज्ञा लेता, राइट। सो जरासंध जो है वो he prepares 13 मिलिट्री phalanxes, 13 मिलिट्री यूनिट्स हैं, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, राइट। एंड वो उसी क्षण में, है ना, वो मगध नरेश है, जो प्रेजेंट डे बिहार है ना, बिहार, ही इज द किंग ऑफ मगध प्रदेश, बिहार। अब वो बिहार से चल दिए, ठीक है, और वो आ रहे हैं, मथुरा के लिए आ रहे हैं, एंड he surrounded the capital city of Mathura, and the siege of Mathura has started. जब किसी शहर पर, किसी प्रदेश पर आक्रमण होता है ना, एंड उनको घेर, सबसे पहले तो यही करेंगे ना, पूरे सिटी को घेर लिया जाएगा फॉर लॉजिस्टिक रीजंस, ताकि इनको एक्सटर्नल हेल्प ना मिले, है ना, ताकि दिस नेशन इज नाउ ऑन देयर ओन, नाउ दे हैव नो अदर ऑप्शन बट टू फाइट अस, वी जस्ट हैव टू ब्रीच देयर वॉल्स, है ना, एंड हमने युद्ध करना है, दैट इज हाउ इट गोज। सो सभी डायरेक्शन से जरासंध ने, राइट, जरासंध ने घेर लिया। सो जरासंध की जो आर्मी है, इट इज फुल ऑफ थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मेन, इन्फेंट्री, और चैरियट्स भी हैं, जो रथी हैं, महारथी हैं, thousands and thousands of war elephants, extremely strong war elephants, thousands and thousands of extremely strong and active horses, घुड़सवार। Now,
भगवान श्री कृष्ण और बलराम, दे आर वेरी मच कंसर्न कि जरासंध ने मथुरा पर अटैक किया है. मथुरा हैज अ relatively smaller number. If you compare the army units, Mathura has a very small army as compared to what Jarasandh has prepared. है ना? So कृष्ण बलराम ने डिसाइड किया कि we have to mitigate the risk ourselves. It is wise कि हम दोनों ही रणभूमि में उतरे. राइट. सो भगवान श्री कृष्ण जो है वो निर्णय लेते हैं कि वो स्वयं जरासंध की जो सारी फोर्सेस हैं उनका वध करेंगे आज. राइट. एंड परंतु उन्होंने एक बहुत ज्यादा एक यूनिक स्ट्रैटेजी अपनाई. ही सेड दैट मैं जरासंध की सभी आर्मी का ना मासेकर करूंगा. जो ये सभी पापी और दुष्ट कर्मी इकट्ठा किया है जरासंध, परंतु जरासंध को नहीं मारूंगा. राइट. सो द क्वेश्चन इज व्हाई. मतलब शाम को ना सर से काट दो, है ना, एक बारी में काटो, खत्म करो. बट कृष्णा इज लाइक कि ये ऐसा पाप कर्मी है, इसकी बड़ी स्पेशल कैटेगरी है ना, ये वीआईपी है ना, इसको वीआईपी पास मिलना चाहिए जन्माष्टमी के दिन. है ना. ये वैसा है क्योंकि ये डोनेशन तो देता है लेकिन अपने साथ में औरों को भी लाता है डोनेशन करने के लिए. तो इसको हम जिंदा रखेंगे. हम इसको जिंदा रखेंगे क्योंकि इसको मार दिया तो ये और पापी ना इकट्ठे नहीं करेगा. हम इसको मारेंगे. है ना. किसको मारेंगे? सेना, हाथी, ये जो सब कुछ इकट्ठा कर रहा है, सारे रिसोर्सेज के हम नष्ट क्या करेंगे. एंड ही हैज दिस बर्निंग फायर इनसाइड हिम दैट ही विल गो बैक अशेम्ड, सर झुका के जाएगा, फिर से वही गलती करेगा और फिर से 13 phalanxes, है ना, बिग यूनिट्स, बिग आर्मीज लेकर आएगा, हम फिर से मार देंगे. राइट. और ये सारी एक्सप्लेनेशन वो दाऊ भैया को बता रहे हैं. है ना. बलराम इज सेइंग लेट्स किल हिम. है ना. दिस स्टूपिड फेलो, कांट यू सी दैट मथुरा इज अंडर सीज. सबके प्राण बार बार संकट में डालने से क्या मिल रहा है कृष्ण? लीला मिल रही है दाऊ, लीला. सो वो भगवान श्री कृष्ण जो है वो अपने बड़े भाई को, ही इज एड्रेसिंग हिज एल्डर ब्रदर एंड ही सेइंग कि हे दाऊ भैया, यू आर द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स. राइट. जो सारा संसार है, ऑल द मटेरियल स्पिरिचुअल वर्ल्ड्स, दे आर बीइंग मेंटेन्ड जस्ट बाय योर मर्सी. राइट. बट जस्ट एज यू कैन सी, जो पूरा यदुकुल है ना, दैट इज ऑन द ब्रिंक ऑफ डिस्ट्रक्शन. राइट. नाश होने के ना कगार पर खड़ा हुआ है. तो समय आ गया है कि आप और मैं स्मरण कराएं एक दूसरे को कि हम क्यों इस धरती पर, इस पृथ्वी पर क्यों स्वयं आए. है ना. ताकि हम भूमि देवी का जो भार है उसको कम कर सकें. सो व्हाट इज कृष्णाज नेम? कृष्णा का एक बहुत सुंदर नाम है, पृथ्वी भारनाश मुकुंदा. भगवान का बहुत सुंदर नाम है, पृथ्वी भारनाश मुकुंदा. जो बोझ है पृथ्वी का, जो पृथ्वी पर जो बोझ है ना, ऑफ ऑल दोस मिसक्रिएंट्स, दुष्ट कर्मी, है ना, पाप कर्मी, है ना, एक्सट्रीमली सिंफुल, तामसिक, है ना, प्रवृत्ति के, जो राक्षसी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, टू एलिविएट मदर अर्थ फ्रॉम द वेट ऑफ सच पीपल. सो दिस इज प्रैक्टिकली द डेफिनेशन ऑफ Bhagavad Gita 4.7 and 4.8. What is 4.7 and 4.8? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. इसका अर्थ है, जब भी पृथ्वी पर धर्म की, या टू पैराफ्रेज इट, रिलीजियस प्रैक्टिसेस की जब हानि होती है, डिक्लाइन होती है, और अधर्म जो है वो अपनी चरम पर पहुंचना शुरू करता है, तब तब भगवान स्वयं
धरती पर पधारते हैं। और धरती पर पधारने का क्या उद्देश्य है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ कृष्णा's अपीयरेंस? ईदर बाय हिमसेल्फ or by taking an avatar or through his associates. परित्राणाय साधूनां नाशायश्च दुष्कृतां कर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। He to deliver the pious, जो भक्तगण हैं उनकी रक्षा करने के लिए, पहला। सेकंड, टू annihilate the miscreants, दुष्ट कर्मी पाप कर्मी, है ना, who are harassing his dear devotees, है ना, उनका संहार करने के लिए। एंड थर्ड, टू एस्टैब्लिश, नो, टू री-एस्टैब्लिश धर्म। यस, री-एस्टैब्लिश, टू री-एस्टैब्लिश धर्म। भगवान स्वयं युगे युगे, आफ्टर एवरी युगा, इन एवरी युगा, वेन एवर रिक्वायर्ड, ही कम्स एज हिमसेल्फ। सो दिस इज इन दो श्लोकों का जो जिस्ट है ना, उसका स्मरण करा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, है ना, भगवान बलराम को, है ना, Krishna himself, and in his first immediate expansion, that is non-different from him, Balram, दाओ भैया, बड़े भैया, है ना, भगवान रिमाइंड करा रहे हैं उनको। राइट, देयर इज दिस वेरी इंटरेस्टिंग कॉरोलरी। रणभूमि पर ना भगवान श्री कृष्ण बलराम को याद दिलाते हैं कि हम क्यों आए हैं। यदा यदा ही धर्मस्य, दाओ भैया, परित्राणाय साधूनां, दाओ भैया। परंतु चैतन्य लीला में इट इज दाओ भैया जो कृष्णा को याद दिलाते हैं हम क्यों आए। It is Nityanand Ram who reminds Chaitanya Mahaprabhu that this is not, we are not dealing with Jarasandha today. No? We are dealing with the same Pap Karmis, yes, but now we are here for being, we need to turn the switch of mercy. We need to turn that switch on, mercy's switch continuously, constantly on, right? Irrespective of the hits that we are going to take. जब जगाई मदाई ने, है ना, नित्यानंद राम को हार्म पहुंचाया था, उनका सर फोड़ दिया था। There was, there was blood everywhere, है ना, लीला चल रही है। नित्यानंद राम, बलराम इज डूइंग लीला, एंड चैतन्य महाप्रभु अराइव्स एट द सीन। एंड सबसे पहले महाप्रभु ने क्या किया? अपनी प्रतिज्ञा ही तोड़ने के लिए वो बड़े प्रबल हो गए। क्या करुणा, क्या ये, क्या वो, नित्यानंद राम मेरे भक्त को यह हानि पहुंचाई है। इन दो ने, है ना, इनको याद है मैंने भगवता 4.7 और 4.8 में क्या लिखा है। डू दे डाउट मी? ना, दे थिंक दैट आई एम नॉट गॉड। सुदर्शन, राइट थीसिस, है ना। बट नो, नित्यानंद राम ने चैतन्य महाप्रभु के चरण पकड़ लिए। व्हाट आर यू डूइंग? सो हियर कृष्णा's devotees आर करेक्टिंग कृष्णा, है ना, जो उन्हीं की रक्षा के लिए सुदर्शन का आह्वान करें। So this was just an observation, right? कि कृष्ण लीला में भगवान श्री कृष्ण बलराम को याद दिलाते हैं, बट चैतन्य लीला में बलराम जो है वो भगवान श्री कृष्ण को याद दिला रहे हैं। सो क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही सलाह मशवरा किया बलराम जी के साथ, तो फिर दे डिसाइडेड ठीक है अब हम चलते हैं बाहर। सो उन्होंने पहली बार, है ना, पहली बार अपनी ड्रेस चेंज की, है ना। वो अभी तक तो ग्वाले बने हुए हैं, है ना। भगवान श्री कृष्ण ने साइड पे ना बंसी रखी हुई है ना, है ना, वेणु है, गार्लैंड है ना, माँ यशोदा द्वारा द्वारा दिए गए सारे गहने पहने हुए। सो दिस इज दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एक चेंज आता है। भगवान श्री कृष्ण बंसी साइड पे रख रहे हैं, राइट, गार्लैंड्स और जो ब्रज का मुकुट साइड पे रख रहे हैं।
और अब उन्होंने क्षत्रिय वेश धारण किया है। आर्मर, बैंड, क्राउन, राइट, सॉर्ड, है ना, हिज हिज डिवाइन बो, शारंग, धनुष, है ना, एंड भगवान श्री कृष्ण प्रभु श्री राम के अवतार के बाद प्रभु श्री राम जैसे लग रहे हैं, राइट, अ वॉरियर, क्षत्रिय, रेडी फॉर बैटल, है ना। ही हैज टर्न्ड कन्फ्रंटेशनल, राइट, ही हैज टर्न्ड कन्फ्रंटेशनल, है ना। ही इज गेटिंग रेडी, वार्मिंग अप, कि लास्ट टाइम काफी वध किए थे, है ना, राम भगवान बनकर आए थे, है ना, लक्ष्मण बनकर ही आए थे, थोड़े हाथ गर्म किए जाए, राइट। सो विद अ वेरी स्मॉल आर्मी, एक छोटी सी टुकड़ी लेकर, है ना, बहुत छोटी सी एक टुकड़ी लेकर कृष्ण और बलराम जो है ना, वो रणभूमि में पधारते हैं, राइट, वो रणभूमि में पधारते हैं। एंड अपना अपना जो शंख है, शंख, शंख ध्वनि होती है ना, वंस यू अनाउंस योर सेल्फ फॉर वॉर, आप शंख ध्वनि करते हैं, यू अनाउंस योर सेल्फ दैट सावधान, बी अवेयर ना, वी हैव कम। और हर शंख की ध्वनि सुनकर ना दूर से पता चल जाता है कि किसका शंख है, राइट। तो पांच जन्य ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय, है ना, याद है, चैप्टर 1। एंड व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ दोस कॉन्शल्स? हृदयानि व्यदार्यत, the hearts of the Kauravas were shattered, right? तो जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम का जो शंख है, इट हैड ऑलरेडी बीन टेस्टेड इन बैटल, किसके अगेंस्ट? मगध नरेश जरासंध और उसकी आर्मी के अगेंस्ट। तो उन्होंने अपना शंख जो है, अपनी शंख ध्वनि की, राइट, एंड उस शंख ध्वनि को सुनते ही, है ना, द इंटायर आर्मीज, जो जरासंध और उसके जो आर्मी है, उसका जो, उन सभी का जो हृदय है वो कांपना शुरू हो गया। हृदयानी व्यदारियत, जिस प्रकार कांच जब गिरता है टूट जाता है, तो देयर हार्ट्स वर शैटर्ड एंड ब्रोकन जस्ट बाय द मियर साउंड ऑफ कृष्ण एंड बलराम्स ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियस। सो जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम को देखा जरासंध ने, तो उनके मन में थोड़ा सा कंपैशन हो गया। Yes, a little bit of compassion, came upon him because they happened to be his own grandsons in a way, right? They are associated in the same family, right? So first of all, he addressed Krishna and said, "Purushadhama, Krishna, you are Purush Adham, Purushadhama, है ना?" सेम इंसल्ट हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को दी थी, नराधम, नराधम, है ना, बेसिकली द लोएस्ट अमंग मेन, नराधम, है ना। कम, और जरासंध क्या कह रहे हैं? पुरुषाधम, है ना, छी, है ना, पुरुषों में सबसे ज्यादा तुच्छ। सो लिटरली, क्वाइट लिटरली, पुरुषाधमा मीन्स लोएस्ट अमंग मेन। अब जो सभी जो वेदास हैं, जो सभी शास्त्र हैं, वो भगवान श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम के नाम से बुलाते हैं। पुरुषोत्तम, द टॉप मोस्ट, है ना, प्रीमियम क्वालिटी, है ना, टॉप मोस्ट अमंग मैन, पुरुषोत्तम, राइट। परंतु ही कॉल्स हिम पुरुषाधमा। परंतु जो हमारे आचार्य गण हैं, जो ग्रेट स्कॉलर्स हैं, दे से दैट कि जब वो पुरुषाधमा बोल रहा है विद इंटेंशन लोएस्ट अमंग मेन, तो सरस्वती देवी इज एक्सट्रैक्टिंग अनदर मीनिंग आउट ऑफ दिस। शी इज सेइंग that Jarasandha is, what Jarasandha is saying is true. Krishna is Purushadhama. How is he Purushadhama? Because Purushadhama word has another meaning. It means
दैट पर्सनालिटी जिसके सामने सब नीचे हैं, वो पुरुष जिसकी मौजूदगी में सब अधम है, वो भी पुरुषात्मा है। सो यस, भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम लिटरली है ना, एंड पुरुषात्मा इन द राइट नजरिए से, इफ यू एनालाइज संस्कृत, राइट, तो यस, अनदर लिटरल मीनिंग वुड बी यस, ही इज पुरुषात्मा, राइट। सो व्हाट जरासंध इज सेइंग इज ट्रू। सो ही सेज कि ये मेरा दुर्भाग्य होगा कि मुझे तुम जैसे तुच्छ बच्चों के साथ लड़ना पड़े, तुम जैसे ग्वालों के साथ लड़ना पड़े। यू आर होम रेकर्स, तुम लोगों के घर उजाड़ते हो मिलकर दोनों, ठीक है। कुल द्रोही, है ना, कुल द्रोही इन द सेंस अपने फैमिली के लोगों को मारना है। सो द द इंसल्ट इज क्वाइट डायरेक्ट ना, भगवान श्री कृष्ण और बलराम को कुल द्रोही, कुल नाशी, है ना, क्योंकि कंस जो है, जो उनके मामा श्री है, उन्हीं का वध कर दिया है ना, मामा को मामा बना दिया, है ना, है ना। तो फिर एलिगेशंस आर बीइंग हर्ल्ड हियर एंड देयर, लेफ्ट राइट एंड सेंटर। नाउ व्हाट्स हैपनिंग हियर, व्हाट्स हैपनिंग। सो भगवान श्री कृष्ण जो हैं, वो जरासंध को रिस्पॉन्स देते हैं, माय डियर किंग जरासंध, है ना। अभी ही इज कॉलिंग जरासंध वेरी डियर, फिर बहुत ज्यादा अनडियर ट्रीटमेंट भी करेंगे। राइट, सो ही सेज माय डियर जरासंध, यू नो यू आर सो मच टॉक, यू टॉक अ लॉट, है ना। सो जनरली दोज हु आर वेरी इनसिक्योर, है ना, इन बैटल, उनका मुंह बहुत बड़बड़ करता है ना, बहुत ज्यादा। सो maybe because you're talking a lot because you're assured that you are going to die. So Krishna is, you know, he's using sarcasm. Of course, ब्रज के हैं, है ना, गोपियों के समक्ष में रहे हैं, तो sarcasm तो सीख ही लिया है उन्होंने, right? So Krishna is using sarcasm and to get under the nerves of Jarasandh, right? So after this banter, this hostile banter, the fight begins. जो पूरी जरासंध की आर्मी है ना, वो भगवान श्री कृष्ण और बलराम के चैरियट्स को घेर लेती हैं, और उनके साथ जो छोटी छोटी टुकड़ी होती है उसको घेर लेते हैं, एंड दे स्टार्ट डाउन साइजिंग, दे स्टार्ट कमिंग इन, थ्रेटनिंग कृष्णा's men, his small army, and Krishna Balaram himself. And Krishna is able to see that his soldiers are being attacked and their lives are in danger. And वो ये भी देख रहे हैं कि since भगवान पुरुषोत्तम है और परमात्मा रूप में सबके हृदय में विराजमान है, तो ही कैन सेंस दैट जो सारे मथुरा वासी हैं, मेरे सारे वेल विशर्स हैं, जो मेरे प्रेमी हैं, एंड दे आर लुकिंग फ्रॉम द फ्रॉम द balconies, फ्रॉम द फोर्ट वॉल्स ऑफ मथुरा, है ना, and they're watching us and they are highly concerned about our well-being, about the well-being of me and Balram and the army, especially Krishna and Balram, कि हमारे बच्चों को कुछ ना हो, हाँ, कि कृष्ण और बलराम को कुछ ना हो। And when Jarasandh has, surrounded Krishna and Balram's chariot, तो इतने सारे लोग हैं कि अब कृष्ण बलराम दूर से अदृश्य हो गए, राइट। मथुरा के लोग अब देख भी नहीं पा रहे कृष्ण बलराम को, एंड हिंस दे आर हैविंग एंजाइटी एंड पैनिक। अरे कृष्ण बलराम को क्या हुआ, दिख नहीं रहे, दिख नहीं रहे। सो कृष्ण इज एबल टू सेंस द डिस्ट्रेस इन द हार्ट्स ऑफ हिज डियर डिवोटीज, है ना। एंड द मोमेंट ही सेंसेस दिस डिस्ट्रेस, है ना, वो बगल से अपना धनुष उठाते हैं। He says, अब शारंग, है ना, इट्स टाइम फॉर बैटल। तो शारंग लास्ट टाइम भगवान ने, है ना, राम लीला में पकड़ा था, राइट। शारंग वॉज देयर इन रामलीला इज वेल। तो शारंग का को उन्होंने उठाया, लिफ्टेड शारंग, है ना, एंड बलराम लिफ्टेड हिज बो, सीइंग कृष्णा, राइट, ही लिफ्टेड हिज बो एज वेल, एंड, है ना, द massacre started. So
एक एक करके भगवान श्री कृष्ण और बलराम, है ना, स्प्लिट सेकंड में एक एक धनुष, एक एक बाण रिलीज कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली, है ना, फ्रॉम द डिवाइन क्विवर्स। और उनके इतने डिवाइन वेपनरी है कि जो क्विवर है उनका, जो जहाँ पे बाण रखते हैं, उसमें बाण खत्म नहीं होते, वो ऑटोमेटिकली इट्स गेटिंग रिप्लेनिश्ड, है ना। सो जितने बाण चाहिए, मल्टीपल बाण उठा रहे हैं कृष्णा, हाँ, थ्री, कभी फोर, कभी फाइव, एंड देर ही इज रिलीजिंग ऑल ऑफ देम टुगेदर, एंड ही इज हिटिंग मल्टीपल टारगेट्स विद पिन पॉइंट एक्यूरेसी। एंड क्या हो रहा है कि ही इज किलिंग मैन, कभी, है ना, किसी की, he's targeting somebody's arm, somebody's leg, somebody's neck altogether, and he's in full Kshatriya mode. Krishna and Balram, they are here to kill now. So it has been described कि जिस प्रकार, है ना, शेर जो है वो हंट करता है ना, when a lion hunts its prey, it is brutal, है ना, वो नहीं देखता, है ना, लॉजिक, रीजनिंग has all been tried, है ना, no, now we are going to, hunt, we are going to eat our prey limb by limb. So Krishna and Balram are severing everyone's limbs, है ना, they are not holding back, है ना, in order to protect their devotees. कृष्ण एंड बलराम अपने बाणों के माध्यम से जो भी वॉर एलिफेंट्स उनकी तरफ भाग रहे हैं, जो हॉर्सेस उनकी तरफ भागे जा रहे हैं, टू किल देम, और उनपे जो चैरिट ड्राइवर्स हैं, उन सभी को भगवान श्री कृष्ण बलराम, है ना, देर किलिंग, है ना, बाय वे ऑफ बो एंड एरो। सो द एंटायर बैटलफील्ड आउटसाइड मथुरा इज अ ब्लड बाथ। पहले तो भगवान श्री कृष्ण अपने, अकेले पहले अपने बाणों को रिलीज कर रहे थे, एंड सब कुछ लाल हो गया था। नाउ अपॉन सीइंग कृष्णा, Tao Bhaiya became encouraged and he eventually also picked up his bow and arrow. Now, when the elder brothers started fighting, then the massacre turned into a field, a stream, a river of blood. है ना, खून में, है ना, कटी हुई टांगे तैर रही हैं, कटे हुए सिर तैर रहे हैं, कटे हुए हाथ तैर रहे हैं। इतना ब्रूटल ब्लड बाथ कर रहे थे वो दोनों, राइट। सो रिवर्स ऑफ ब्लड, है ना, वर ओवरफ्लोइंग। सो जब ये पूरा, है ना, when the show came to an end, जब जब ये रणभूमि में पूरी आर्मी जरासंध की पराजित हो गई, एंड इट इज ओनली जरासंध हु इज स्टैंडिंग नाउ, राइट। जरासंध एंड सम ऑफ हिज रॉयल, है ना, किंगली, कमांडर्स इन चीफ, बट मोस्टली यस, जरासंध द मेन कल्प्रिट। सो जो बाव भैया हैं, है ना, और जो कृष्ण है, वो उसे बंदी बना लेते हैं, राइट, बंदी बना लेते हैं, एंड फिर खूब सारी बातें करते हैं बैठ के, है ना। क्या हाल है, देख रहे हो? हैव यू एवर सीन सो मच रेड? आई एम ऑल्सो वेरी मच सरप्राइज्ड, है ना। लेट्स हैव अ डील। मैं तुम्हें, तुम जैसे बेशरम को शर्म के सागर में डुबो के ना रिलीज कर देता हूँ, राइट, है ना, बिकॉज यू आर शेमलेस, राइट, एंड वी नो यू आर सो शेमलेस दैट यू विल गो बैक होम, है ना, यू विल नॉट रियलाइज योर मिस्टेक, एंड यू विल ब्रिंग अदर fools like yourself. And Jarasan is like, with bloodshot red eyes, he is taking in all this humiliation. And Balram comes and says, अरे, why are you worrying? जीवन दान दे रहे हैं, भिखारी हो तुम, है ना, दान दे रहे हैं, दान, जाओ, भिखारी हो तुम, यू आर अ बेगर जरासन, राइट। तो ना, बोथ ऑफ देम आर, मेकिंग हिज ब्लड बॉयल। Balram, they're playing with him, like, a lion plays with his prey as well, right? So, एंड जरासंध और उसके जो फेलो रॉयल कॉमरेड्स हैं, वो अपना सर झुकाकर दे गो बैक टू बिहार, है ना, दे गो बैक टू मगध, है ना, एंड
दे जो जरासंध के जो कलीग्स हैं, जो रॉयल फैमिली के भी हैं, वो सब जरासंध को समझा रहे हैं कि कोई नहीं, हमारी कोई गलती नहीं थी, वी डिड इट वेरी वेल, हम हमारे अंदर कितना पराक्रम है ना। हमने ऐसा प्रहार किया कि कृष्ण बलराम को ही आना पड़ा बाहर। तो वो सांत्वना दे रहे हैं ना, झूठी सांत्वना, कह रहे हैं कि कोई नहीं, विल गेट देम द नेक्स्ट टाइम। तो जरासंध थोड़ा सा इज रिस्टोरिंग हिज फेथ इन हिमसेल्फ, एंड ही डिसाइड्स, आई विल अटैक अगेन, आई विल रेज एन आर्मी अगेन एंड आई विल अटैक अगेन। सो जैसे ही the war happens, the war ends, जरासंध goes back। भगवान ना रथ भी नहीं छोड़ते जरासंध के लिए, राइट। वो पैदल भेजते हैं। तो ही हैज टू वॉक फ्रॉम मथुरा टू द टिप ऑफ बिहार। उसको पैदल भेजते, कहते हैं ना, पैदल जाओ, नजारा देखते रहो, है ना। सो कृष्ण एंड बलराम दे वॉक राइट बैक, है ना। दे ट्रैवल राइट बैक इनटू देयर सिटी ऑफ मथुरा, एंड उनका अभिनंदन हो रहा है फ्लावर्स से, वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जा रहे हैं। और जो सभी मथुरा के निवासी हैं, उन्होंने भिन्न विभिन्न प्रकार के गार्लैंड्स मेक किए हैं टू डेकोरेट कृष्णा, राइट। सो एवरीबडी इज सो हैप्पी। महाराज उग्रसेन, हु इज द किंग, है ना, reinstated एट मथुरा। तो महाराज उग्रसेन के चरणों में कृष्ण बलराम, जब भी आप कोई वॉर जीतते हो, तो फिर ऑल द बाउंटीज दैट आर लेफ्ट बिहाइंड, है ना, जैसे ज्वेलरी या कुछ, दैट इज ऑल टेकन अवे बाय द विनिंग साइड, राइट। सो अश्व होते हैं, घोड़े होते हैं, हाथी होते हैं, दे आर डेकोरेटेड विद वैल्यूएबल ऑर्नामेंट्स एज वेल, है ना। आर्मर्स, दे आर प्लेटेड विद गोल्ड, है ना, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। So Krishna and Balram are bringing all the spoils of battle, and they're keeping at Ugrasen's feet, right? है ना, उग्रसेन जो भगवान श्री कृष्ण के बड़े परम और डियर डिवोटी हैं, उनके चरणों में रख रहे हैं एक भेंट के माध्यम से। सो इस इंसिडेंट के बाद जरासंध ने 17 बार प्रहार किया, 17 टाइम्स, है ना। और 17 के 17 टाइम्स, है ना, कृष्ण बलराम ने वही स्क्रिप्ट पढ़ी है। वो बाहर जाते हैं, शंख बजाते हैं, देखते हैं, ले फिर आ गए, है ना। हमारा होमवर्क यही कर लेते हैं, इनको पता भी नहीं है, देर सो डम, है ना। है ना। सो कृष्ण बलराम देर लाइक कि ये जाते हैं जरासंध, और अपने साथ दूसरे सांप ले आते हैं, और इन सभी सांपों को हम मार देते हैं। वी जस्ट लीव हिम एंड ही गोज बैक, एंड ही कांट सी द पैटर्न, हाउ oblivious and ignorant he is. He doesn't even see what mistake he's making, है ना, which is so apparent on record. तो बार बार वो 13 phalanxes ऑफ आर्मीज लाते हैं, कृष्ण बलराम वही चीज करते हैं, शारंग निकालते हैं, है ना, और धड़ 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 धड़। और कभी कभी जो बलराम है, जब कृष्णा लॉन्ग डिस्टेंस कॉम्बैट करते हैं, तो बलराम ना, ही इचेस फॉर वॉर, है ना। ही इज ऑल्सो, ही इज अ पक्का क्षत्रिय, जो बलराम है। ही वॉन्ट्स क्लोज कॉम्बैट, वो अपनी गदा लेके बीच में जाते हैं, बीच में कूद जाते हैं, और पर्सनली सबको मारेंगे। ही वुड वांट टू हैव अ क्लोजर व्यू, राइट। सो ऐसे करके 17 टाइम्स मथुरा हैज डिफीटेड मगध। परंतु 18th टाइम कुछ ना अलग हुआ। दिस टाइम जो मैटर है ना, मतलब इस बार मैटर हो गया था, राइट। इस बार द मैटर वॉज वेरी सीरियस। हुआ क्या था कि while Jarasandh was planning to make his 18th attack, तो, है ना, एक और राज्य है ना, यावना, एक राज्य है। तो जो यावन राज्य के जो किंग हैं, ही यू नो was very much attracted by the opulence of Mathura। इतना, it's such a solid kingdom, and he wanted to attack as well। So एक साइड से
जो जो यावन राज्य है उनका नाम है काल यवन। राइट। काल यवन। उन्होंने मथुरा को अटैक किया। एंड किसने इंड्यूस किया इनको अटैक करने के लिए? नारद मुनि ने। है ना? सो नारद मुनि देख पा रहे थे कि कृष्णा मे बी ही नीड्स टू डू हिज ओन होमवर्क। है ना? एंड वो भगवान की लीला में भगवान का श्रेय भी बढ़ाना चाह रहे हैं कि कृष्णा गेट्स अनदर अपॉर्चुनिटी, ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। यू नो एनी सॉर्ट ऑफ होमवर्क कैन बी फिनिश लाइक दिस। राइट। तो काल यवनक को बताते हैं कि मथुरा, मथुरा की नगरी, वहां के लोग, है ना, द रिचेस ओवर देयर, जस्ट इमेजिन इफ यू कॉन्कर मथुरा। मन में वो सोच रहे हैं एज इफ, बट इफ यू कॉन्कर मथुरा, है ना, then just imagine the opulence that you'll get. And Karl Yaman is like, गुरुदेव, आपने जो मार्गदर्शन किया है हमारा, है ना? And Nargul is like, तुम्हें मुक्ति प्रदान है ना? So Karl Yavana, he decides to attack, है ना? He decides to attack Mathura with 30 million soldiers. 30 million soldiers, which is a lot, which is a bit too many as well. 30 million. Wow. So 30 million soldiers attack Mathura, and Mathura is again under siege. Now भगवान श्री कृष्ण है वो बलराम भैया से कंसल्टेशन मांग रहे हैं कि Yadu dynasty is again in much distress. We are again under this shadow of war, and they are already expecting Jarasandh to attack the day after tomorrow. है ना? And they're like, for the safety of our citizens, we cannot keep them here. We just cannot. Right? So they decide that they are very short on time, very short on time, and हमें कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने होंगे इफ वी हैव टू डिफेंड मथुरा एट टू फ्रंट्स। है ना? सो व्हाट डज कृष्णा डू? ही डिसाइड्स कि मथुरा से बहुत दूर, है ना, समुद्र के बीच में, है ना, जो समुद्र जो भी आइलैंड कंट्रीज होती है ना, दे हैव दिस नेचुरल फोर्टिफिकेशन बाय वे ऑफ सी। राइट। सो कंट्रीज लाइक आई वुड से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, है ना, they have natural fortification. It is, in present days, in present time, it is nearly impossible to invade them because they have water around them. तो जो आएगा तैर कर ही आएगा, बाय वे ऑफ शिप आएगा। राइट? क्या? हाँ। सो भगवान श्री कृष्ण डिसाइड किया कि समुद्र के बीच में जहाँ पर कोई भी, है ना, नर या कोई भी दानव, है ना, स्वयं इच्छा से एंटर ना कर पाए, हमें वहां पर एक फोर्ट बना देना चाहिए ताकि हमारे जो रिलेटिव्स हैं और जो सभी मथुरा निवासी हैं हम उनको वहां शिफ्ट कर दें। तो भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा का आवाहन किया, जो इज द डेमिगॉड ऑफ आर्किटेक्ट्स। राइट। ही इज द डेमिगॉड फॉर द साइंस बिहाइंड आर्किटेक्चर। ही इज कृष्णाज लीड आर्किटेक्ट। सो विश्वकर्मा को उन्होंने अपनी स्पेसिफिकेशंस बताई कि दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। Instantly, by this design, construct a fort in the middle of the sea, which is close to land but still away from it, है ना, in the middle of the sea, है ना, and we will name it द्वारका। ठीक है? द्वारका धाम। So 96 square miles, this is the kingdom जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने शासन किया है। 96 स्क्वायर माइल्स के स्पैन में, समुद्र के बीच में एक नगरी का निर्माण हुआ। राइट। उस नगरी में वेल कंस्ट्रक्टेड रोड्स थी, स्ट्रीट्स थी, ग्रीन बेल्ट्स थी, फाउंटेन्स थे, पार्क्स थे, है ना, इंस्टीट्यूशंस थे, घराने थे, किंगडम्स थे, सब कुछ थे। वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट राज्य है।
वहां पर ग्रेनरीज हैं फॉर व्हीट, वहां पे ट्रीज इन अबंडेंस हैं, है ना। और उस यू नो उस नगरी को जब बनता हुआ देख रहे हैं, तो जो सभी अन्य देवी देवतागण हैं वो सभी कुछ न कुछ भेंट ला रहे हैं, राइट। जैसे इंद्रदेव हैं, वो प- पारिजात फ्लावर भेज रहे हैं द्वारका की नगरी को। ही वॉन्ट्स टू ऑफर वट एवर इज वैल्यूबल इन हिज किंगडम एज एन ऑफरिंग टू कृष्णास लोटस फीट। तो इसी प्रकार जो सभी देवी देवतागण हैं, सभी कुछ न कुछ उपहार ला रहे हैं, राइट। सो दे आर ऑल गिफ्टिंग, है ना, कृष्णा न्यूमरस गिफ्ट्स दैट आर वेरी मच वैल्यूबल। और उससे पता चलता है कि डेमिगॉड्स जो हैं दे हैव अ नेचुरल सेवा भाव टुवर्ड्स कृष्णा, है ना, अ वेरी नेचुरल सेवा भाव टुवर्ड्स कृष्णा। एंड this actually means that they are not independent of Krishna. They are very much dependent on his mercy as well to function themselves, so that they can function themselves properly. Like, तो भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका धाम का निर्माण किया, और कृष्णा ने ट्रांसफर किया जो भी सभी निवासी हैं मथुरा के, उन सभी को, राइट, उन सभी को द्वारका धाम भेजा। एंड after that, he came out of the city, Mathura, to confront Kala Yavana, who had surrounded Mathura. वो मथुरा की नगरी के बाहर आते हैं। He is wearing a very long garment, जो उनके ना नीज तक, है ना, नीज तक जा रहा है, राइट। And he has come out without holding any weapons to confront Kala Yavana, right. So this is the katha for today. This is the story for today. How Dwarka Dham was, built इस प्रीटेक्स्ट पर भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा का आह्वान किया और द्वारका की नगरी बनाई। व्हाट आर द टेकअवेज? यहाँ पर टेकअवेज क्या है? लेट्स स्टार्ट विद उग्रसेन। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद उग्रसेन। द रिलेशनशिप बिटवीन कृष्ण एंड उग्रसेन, है ना। ही इज द सीनियर मोस्ट इन दिस कथा, है ना, बुजुर्ग है ना। ही इज अ सीनियर वैष्णव, सो लेट अस स्टार्ट विद हिम, है ना। सो उग्रसेन एंड भगवान श्री कृष्ण के डायनामिक से हमें पता चलता है कि जब भगवान का भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय हो, है ना, सो इवन कृष्णा कैन सी द एलिमेंट ऑफ सीनियोरिटी इन द रिलेशनशिप। एंड जो भी रिसोर्सेज, हालांकि दीज आर ऑल कृष्णाज रिसोर्सेज, राइट, जो पंखा ऊपर चल रहा है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी है, द एयर अराउंड अस, है ना, इवन जो हमारे, है ना, आंखों में देखने की भी जो द पावर ऑफ सीइंग, जो दृष्टि है, स्पर्श का जो सेंस है ना, जो ये रस है, रसोहम अप्सु कौन्तेय, है ना, प्रभाष्मि शशि सूर्य योग, है ना। तो दिस इज ऑल कृष्णा's रिसोर्स। परंतु जब भगवान श्री कृष्ण का एक डायनामिक होता है अपने भक्त के साथ, तो उसमें भी ही इज एबल टू आइडेंटिफाई सीनियोरिटी इन दिस रिलेशनशिप, कि वो मेरे बड़े हैं। सो वट एवर रिसोर्सेज, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण रणभूमि से जब वापस आए, तो ही ऑफर्ड ऑल द रिसोर्सेज एट द फीट ऑफ हिज ग्रैंड फादर उग्रसेन। So that actually shows us कि कृष्णा इज वेरी पर्सनल इन हिज डीलिंग्स, है ना। अर्जुन के साथ वो बिल्कुल जैसे दो भाई होते हैं, चिपक के भगवान अर्जुन के साथ सो जाते हैं। जिस तरफ अर्जुन के सर होते हैं, वो वहां पे भी अपना सर रख के सो जाते हैं पैरों के बगल में, अर्जुन का सारथी बन जाते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर जो लीला में उनके ज्येष्ठ भ्राताश्री हैं, ही इज एबल टू सी सीनियोरिटी इवन देयर, राइट। एंड ही व्हेनेवर ही मीट्स धर्मराज युधिष्ठिर, हु इज नन अदर देन यमराज हिमसेल्फ, है ना, जो एक महाजन है, राइट। वी विल डेफिनेटली कीप अ सीरीज ऑन महाजन,
है ना, एक एक महाजन को भी हम कवर करेंगे, राइट। सो ही इज अ महाजन। महाजन इज दैट कैटेगरी, है ना, जो वर्ड्स होते हैं ना, लाइक महाजन, महात्मा, है ना, they are very frivolously used nowadays, even for people who happen to be on our currency notes, right? But at the same time, ये जो शब्द हैं, जो prefixes हैं, they have this uh, they have this eligibility that they can be used only when for devotees of Krishna who know Krishna to a very extreme extent. जो यमराज हैं, he knows Krishna. Nobody knows Krishna completely, but they know Krishna very well through their extreme surrender. That is why they know Krishna. है ना, हनुमान जी is also in the list, right? तो जो इस श्रेणी के भक्त हैं, उस श्रेणी में युधिष्ठिर महाराज हैं, है ना। युधिष्ठिर महाराज का नाम नहीं है लिस्ट में, बट ही इज यमराज हिमसेल्फ। यमराज की एक्सपेंशन है, बट यमराज इज इन द लिस्ट। सो युधिष्ठिर महाराज इज वेरी डियर टू कृष्णा। यमराज तो भगवान के भक्त हैं ना, उनके सेवक हैं, परंतु लीला में उनसे ज्येष्ठ हैं। तो भगवान श्री कृष्ण इज एबल टू पिन पॉइंट एंड आइडेंटिफाई, ही इज एबल टू डिटरमिन द सीनियोरिटी इन दिस रिलेशनशिप। एंड जब भी वो युधिष्ठिर महाराज से मिलते हैं, तो सबसे पहले अपना सर उनके चरणों में रख देते हैं। एंड युधिष्ठिर महाराज नोस कि दिस इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, जो अपने भक्तों के सामने, है ना, उनके चरण स्पर्श कर रहे हैं। So Krishna is very, 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 very humble. He's very loving and caring. So if Krishna has this, quality, this jewel, this gem of a characteristic feature of Trinadapi Sunichena, what is stopping us? Right? This is the first takeaway. Second takeaway, है ना? Second takeaway हम लेंगे भगवान श्री कृष्ण से लेते हैं। वैसे भगवान श्री कृष्ण से तो कितने सारे टेकअवेज निकलेंगे, बहुत सारे निकल रहे हैं। Let's talk about them one at a time. Bhagavan Shri Krishna, you know, he is actually even telling us that there are many instances where certain changes come in our lives. We have to go through certain changes. भगवान श्री कृष्ण ने भी वृंदावन छोड़ के मथुरा अपनाया है। पहली बार he did wear the dress, the attire of a क्षत्रिय, right? ग्वाल बाल टू क्षत्रिय में ट्रांजिशन किया। But Krishna's position, his constitutional position did not change. Whether as a Gwala of Vrindavan, of Vrajdam, or as a Kshatriya prince of Mathura, or later on a Kshatriya king as Krishna and Balram, he will always remain the supreme personality of Godhead. So similarly, even we may may have taken several births. हमने भी अपने वस्त्र बहुत बार बदले हैं, right? वासाम से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। The soul ट्रांसमाइग्रेट्स एंड जिस प्रकार हम कपड़े बदलते हैं, जो आत्मा है वो भी शरीर बदलती है कपड़ों के माध्यम से। परंतु आत्मा का जो अस्तित्व है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, कि वो सत चित और आनंद से भरपूर है, और उसका इनहेरेंट नेचर, उसका जो नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग है, वो सेवा भाव है, वो सर्विट्यूड है, वो कभी चेंज नहीं हो सकता। भगवान की प्रभुता कभी कम नहीं हो सकती, और हमारा सेवा करने का जो मूल रूप, हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वो कभी चेंज नहीं हो सकता। दैट विल ऑलवेज रिमेन आवर कैरेक्टरिस्टिक कोर फीचर। तो द सर्कमस्टेंसेस ऑफ लाइफ कैन चेंज, वी माइट हैव टू लाइफ लाइफ विल मेक अस wear different dresses, but it should not change our seva bhav towards Krishna, right? It should not change our seva bhav towards Krishna. We should always, keep ourselves reminded of the fact, we are his eternal associates, है ना? We are his bhakta vrinda, आमी गौर भक्त वृंदा। We are the associates of Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, Shri Nityananda Ram. Why are we his associates? Right? Because of course we are parts and parcels of Krishna. And as a matter of fact, जब भी हम हरे कृष्ण महामंत्र
जब स्टार्ट करते हैं तो व्हाट डू वी चैंट? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। सो चैतन्य महाप्रभु अपने दोनों हाथ ऊपर कर रहे हैं। वो ये नहीं कह वो ऊपर करके ये नहीं कह रहे हैंड्स अप, है ना, ओ माय गॉड हैंड्स अप, है ना, नहीं, ही सेइंग हैंड्स अप फॉर सरेंडर, जस्ट लाइक द्रौपदी डिड, सो whatever so whatever dress we wear, whatever shape, size and form our soul takes in the form of this material body, we need to ensure that seva is never substituted with anything else. There's no alternative to seva. There never will be. Janmashtami aa rahi hai. I encourage everyone to actively participate, है ना, on this day for sevas. जो जो भी इसको नोएडा में भी सेवा करना चाहें, they can let us know. Like before 22nd. What's the date? Okay, it's 18th of August. अगले 2-3 दिन में बता दो. Like if you are available for sevas. We have so many sevas here on Janmashtami. Right. Now, let's come to Jarasandh. जरासंध जो है वो ऐसी जीवात्मा है who is actually representing कि हम कैसे बार बार सेम गलती करते हैं, लेकिन अपने अभिमान और अपने एरोगेंस, अपनी ईगो, है ना, इन सबके इन्फ्लुएंस में आकर हम देख ही नहीं पाते कि हम एक्चुअली कितनी घनघोर, कितनी मैसिव मेजर गलती कर रहे हैं। जरासंध इज वेरी मच रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द जीवात्मा जो, है ना, बार बार इस भौतिक संसार में जन्म लेती है। हम सभी निरंतर बार बार गलतियां करते हैं, एंड वी डू नॉट कीप कृष्णा आवर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। वी डू नॉट keep our intention very clear to serve Krishna and his associates. We are unwilling to walk the path, led by devotees of Krishna, like Vaishnavanam Yatha Shambhu, like Param Vaishnavi, Vaishno Devi, Parvati Maya. Right? Let's move even further. Let's elevate the topmost Param Gauri. पार्वती मैया का नाम क्या है? गौरी. बट हु इज परम गौरी? श्रीमती राधा रानी. श्रीमती राधा रानी ने जो गाइडेंस नोट्स दिए हैं, राइट डाउन फ्रॉम साधना, फ्रॉम रीडिंग, फ्रॉम व्हाट should be offered to Krishna as bhoga, what should not be eaten, what should be eaten. Radha Rani has, prescribed all these, rules and regulations for all devotees who consider themselves to be devotees of Srimati Radharani. And yes, of Sri Govind himself. We need to walk the path laid down by our previous acharyas, because these are tried and tested. The wheel has been invented and it is circular. Our problem is that we are trying to reinvent the wheel. We are trying to reinvent the wheel. Feel free to, before arriving at the conclusion कि it is circular. या तो hit and trial से मान लो, and hit and trial does not guarantee कि you will hit it. You might be in continuous trial. There is no guarantee. Hit and trial is not a go-to thing. It's called, है ना, तुक्का मार लो, है ना, मैंने कहता है तुक्का है. So like Jarasandh, let us unveil this veil of ignorance, है ना, and let's totally accept that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Krishna and Balram are the Supreme Personalities of Godhead. And let us not revolt against Krishna. Because that is where not happiness lies. In the end, we all want to do things that make us happy. If you want to be eternally happy, we need to have Krishna on our side. Not just for the sake of Krishna being on our side,
but because actually we have a relationship here, a very important relationship, a lost, dormant relationship that needs to be revived. भगवान श्री कृष्ण और बलराम से और क्या सीखने को मिलता है कि वो भक्त वत्सल हैं। उनसे अपने भक्तों की एंजाइटी एंड डिस्ट्रेस ने देखी जाती है। भगवान ने शारंग उसी समय उठा लिया जब उन्होंने देखा कि उनके भक्त बहुत परेशान हो रहे, दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट। तो ही टुक मैटर्स इनटू हिज ओन हैंड्स, उन्होंने शारंग उठा ही लिया। एंड देन हैपेंड व्हिच इज कॉल्ड अ ब्लड बाथ, राइट, अ रेड ब्लड बाथ। व्हाट आर द अदर टेकअवेज? नारद मुनि, इनको कैसे छोड़ दें? सो नारद मुनि जो है, ही he is dovetailing everybody towards Krishna's direction. Even if he is coming across a kukarmi, you know, uh, a demoniac mentality king like Kala Yavana. Uh, Even if he is coming across Kala Yavana, Kala Yavana is very much synonymous to all of us. हम सबकी भी इतनी बुरी बुरी थॉट प्रोसेसेस हो सकती हैं, गलत आदतें हो सकती हैं, राइट। परंतु शुरू में जब याद है, रिमेम्बर दैट डे जब कोई हमारे पास पहली बार प्रीच करने आता है, दैट फर्स्ट टाइम व्हेन वी केम इन कांटेक्ट, वी वर सो माय वी माइट हैव बीन इन सम केसेस, आई डोंट नॉट नो, बट आप अपना अपना केस देखिए। बट इन मेनी केसेस व्हेन अ प्रीचर फर्स्ट टाइम अप्रोचेस अनदर पर्सन एट द टेंपल या बुक डिस्ट्रीब्यूशन, तो फिर जो रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन मिलता है ना, वो अच्छा नहीं मिलता, राइट। वी बिफोर स्टार्टिंग भक्ति वी वर not necessarily the best versions of ourselves. We are still a work in progress. हम अभी भी we will always be a continuous work in progress, right? But we were very ignorant on many grounds. So Kala Yavana is also very ignorant on many grounds. And he thinks himself to be the controller. And Krishna and Balaram, वो समझ रहा है कि उसके अधीन होने चाहिए, राइट। भगवान जहाँ शासन करते हैं उस नगरी पर कब्जा करने चला है। हम सब भी अपने अपने जीवन में we are trying to gain controllership, right? But it is going to be sub-partial, not partial, sub-partial, right? And not temporary, extremely temporary. So, नारद मुनि से हमें ये सीखने को मिलता है कि we need to honor those spiritual masters in our life, जो हमें भौतिक संसार के इस कलमश से, इस दलदल से, है ना, उन्मुक्त कराते हैं। और शुरू में हमें एडवाइस कड़वी लग सकती है। We might not be able to agree with our Shiksha Gurus on everything. But with time, we begin to realize that the recommendations were made from a very good place. Just the Shiksha Gurus' recommendations, instructions were coming from, a right place. Their heart was at the right place. You know. So we should take the instructions of our spiritual masters very seriously. गायत्री माता जी का पालन करते हैं. So we should take their instructions very, very seriously, right? And these are the takeaways for this session, right? So I hope इस सेशन से आप टेकअवेज लेंगे। एंड जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए अलग नगरी ही बना दी, विश्वकर्मा का आह्वान करके, इससे पता चलता है कि कृष्ण एक्चुअली केयर्स। सो कीपिंग ऑल दीज realizations, these takeaways in mind, है ना? Whenever you are chanting and whenever you chant today, you can keep this story somewhere at the back of your mind. Whenever you chant, if you take a pause, you can imagine the story that you just heard, and then you can resume your attentive chanting, hearing what you are speaking, the mantra, right? And uh, you can ensure that you um, act on these realizations as well. आप अपने जीवन में उतारने का प्रयास जरूर कीजिए,
है ना? The moment you think about Krishna, you are in Vrindavan, है ना? You are already there, right? The moment you realize that Krishna is in your heart and you are in this loving relationship with him, it's not a relationship of, you know, consultant client. It's not this relationship of, you know, you're a colleague, you work together. No, it's a relationship of the purest element. It's of love. And once you realize that Krishna is sitting in the sofa, right on the sofa of your heart, and you're sitting right next to him, uh, and now you're facing towards him, and you are looking at each other. Vrindavan is, you are a walking Vrindavan. You are Vrindavan to many other people now as well. So, the term Prabhupada would use is walking temples. uh, for all those sweet devotees of Krishna, जो निरंतर भगवान की सेवा और उनके भक्तों की सेवा में लगे रहते हैं, you would call them walking temples, right? Thank you so much for taking out time this morning. आप सबने अपना मूल्यवान समय निकाला कृष्ण कथा के लिए, हरि कथा के लिए. बहुत आभार है मेरा आपके चरणों में. I thank you for being a part of this session. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्री श्री राधा गोविंदे भगवान की जय. पतित पावन गौरताय भगवान की जय. जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय. सिया राम लक्ष्मण हनुमान भरत शत्रुघ्न वानर सेना की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय. Thank you so much for being a part of this session. Hare Krishna, Hari Bol.